आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट लाने के लिए भारत के उठाए गए कदम की है। भारत ने रण में पहलगाम का जवाब तो दे दिया है, अब भारत रणनीति से भी पाकिस्तान पर वार कर रहा है। पूरी दुनिया के सामने भारत कैसे पाकिस्तान का मुखौटा हटाने के लिए तैयार है, देखिए इस रिपोर्ट में। 7 मई 2025 को भारत ने पहलगाम हमले का जवाब दिया। जवाब ऐसा जिसने आतंकिस्तान में चैन से सो रहे आतंकियों को हमेशा के लिए सुला दिया। पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत ने पूरे देश को एकजुट कर दिया है। एकजुट आतंकवाद के खिलाफ, एकजुट उनके मददगारों के खिलाफ, एकजुट आतंकवाद के खात्मे के लिए। भारत इसी एकजुटता के एहसास के साथ पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लाने के लिए डिप्लोमेटिक मूव चल दिया है। इसका मिशन और विजन क्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की स्थिति बताना, पूरी दुनिया को एक्शन के पीछे की रणनीतिक सोच को समझाना, पाकिस्तान ने कितना झूठ फैलाया ये बताना, पाकिस्तान आतंकियों को कैसे सपोर्ट करता है ये बताना, भारत के हमले में मारे आतंकियों के जनाजे में कैसे पाकिस्तानी आर्मी के लोग शामिल हुए, पाकिस्तान कैसे कर्ज लिए हुए पैसों का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने में करता है। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा रख रहा है, चेहरा जो सालों से आतंक के समर्थन में रहा है। भारत के लिए यह सिर्फ डिप्लोमेटिक मूव नहीं बल्कि मिशन है। मिशन दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने का, मिशन पूरी दुनिया से आतंकवाद के खात्मे का, जिसके लिए भारत से तेज तर्रार सांसदों के कई दल विदेशी भूमि पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का बखान भी कर रहे हैं और आतंक के खिलाफ भारत का रुख भी साझा कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन एक संसदीय दल भारत का गहरा मित्र देश रूस पहुंचा। भारत और रूस हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। रूस आतंकवाद के खिलाफ भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। रसिया हमारा ऐतिहासिक दोस्त है, हर मुसीबत में साथ खड़ा रहा है और जब पाकिस्तान सिर्फ न भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हो। तो हम ऐसे में रसिया जैसे खास दोस्त के पास आए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर कि सबके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। भारत रूस की मित्रता जितनी मजबूत है उतनी ही पुरानी भी। ये पहली बार नहीं होगा जब भारत और रूस आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। विनय कुमार ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत रूस सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने 2002 में रूसी संघ के साथ पहला संयुक्त कार्य समूह बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और रूस के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का मकसद हालिया घटनाक्रमों को साझा करना और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की आवश्यकता के बारे में रूसी संघ यानी सरकार और राय निर्माताओं की समझ हासिल करना है। डीएम के सांसद कनिमोझी की अगुवाई में संसदीय दल शुक्रवार को रूस पहुंचा, जहां पर दल ने रूस में भारत का पक्ष बताने के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ भारतीय नीति को भी मजबूती से रखा। आतंकवाद के खिलाफ भारत का मैसेज साफ है, दुनिया के किसी भी कोने में सांस ले रहे आतंकी मंसूबों को भारत कुचल देगा। We all know that Russia has been a strategic partner and we've always worked together on diplomatic issues when it comes to trade and the heads of our states have always worked together when it comes to important issues, whether it's of global importance or which is of interest to India and Russia. So it becomes very important at this point to reach out to Russia when we have been facing terror attacks time and again. भारत की पाकिस्तान को घेरने की कूटनीतिक चाल आतंकवाद के अंत का आगाज है। आतंक के आकाओं की आतंकी दुकानों को मिट्टी में मिलाने का फरमान है, फरमान जो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट कर रहा है। डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में आया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा। वहां उन्होंने शुक्रवार को विदेश मामलों पर रूस की फेडरेशन काउंसिल कमेटी के साथ बैठक की। प्रतिनिधिमंडल रूसी सांसदों, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों से मिलेंगे।
शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का यूएई में दूसरा दिन रहा। दल ने अनवर गर्गश डिप्लोमेटिक अकादमी के महानिदेशक निकोल इमलादेनोव से मुलाकात की। साथ ही यूएई में भारतीय समुदाय के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व के साथ जापान में लगातार दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल ने बैठक की। दल ने जापानी सांसदों से मुलाकात की, आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। कहना चाहूंगी कि आज इस मंच से खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर न्याय का नया पर्याय है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। और इसके लिए भारतीय सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं। आप एक एक व्यक्ति यहाँ पर खुद अपने आप में एक एम्बेसडर है। तो आज हम यहाँ से आपका आवाहन करने आए हैं, आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का आवाहन करने आए। यूएई में अपने दौरे के दूसरे दिन पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में दल ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय से बात की, जिस दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की पहल को सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने पर सवाल किया तो उसका जवाब शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने बड़े साफ लफ्जों में दिया। Negativity spreads faster than the positivity, and but we are also tackling this. This is the exercise we are doing. It will improvise things on social media also. As we travel, as we do this exercise, this is the first day. It is a 13-14 day exercise when like delegations will travel all across the world. So I think this will change the perspective also, the narrative also, the false propaganda which is Pakistan is spreading, and I think सच्चाई कितनी भी दबाने की कोशिश तो सच्चाई छुपती नहीं है, मुझे लगता है। तो सच्चाई तो पता चली जाएगी। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लाने को, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने को, आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इस दुनिया से आतंक का सफाया नहीं हो जाता।